जैन रामायण, इसमें लव कुश जो सीता जी के पुत्र थे उनका पूर्व भाव जानने की इच्छा हुई सैनिक महाराज के, तो उसके लिए गौतम स्वामी ने निरूपण किया। तो रतिवर्धन राजा का पूरा व्याख्यान हमने सुना। उन रतिवर्धन राजा के 2 पुत्र थे। जो रतिवर्धन राजा तो कालांतर में मुनि दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो वो जो उनके पुत्र थे उन्होंने आया और आकर के धर्म श्रवण किया। शुक्ल ध्यान को ध्याय के मुनि केवल उपचाय, देवादिक करि वंद्य में उत्तम धर्म सुनाए। जब उनके शुक्ल ध्यान के द्वारा घात्या कर्म का क्षय होकर केवल ज्ञान हुआ तो सारे देवतागण आकर के उनका केवल ज्ञान मनाने आए और फिर सभी ने बैठ करके धर्म का उपदेश सुना। भगवान ने धर्म का उपदेश दिया और सारे धर्म के उपदेश दे देने के पश्चात में आपको उपदेश वापस से नहीं सुनाता हूँ मैं। प्रिय कर हित कर हाय के धर्म सुन्यो मन लाय, निज भव पूछे भाव सो कहे तबे जिन राय। जो प्रियंकर और हितंकर उनके पुत्र थे उन लोगों ने भी आकर के मुनिराज से धर्म का श्रवण किया और फिर उन्होंने अपने अंत में पूछा हमारे पूर्व भाव क्या हैं, हमारा पूर्व जन्म किस प्रकार से बीता। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया। तो केवली भगवान ने कहा सुनो पुत्र भव तुम तणो, इक काकंदी ग्राम, वामदेव द्विज के तिया, सो मिल्यात सुनाम। एक काकंदी नाम का ग्राम था, उसमें वामदेव ब्राह्मण के स्त्री सौमिल्या नाम की पत्नी थी और उनके 2 पुत्र थे। तिनके जुग सुत उपजे, आदि नाम वसुदेव, द्वितीय सुदेव कुमार वर, बुद्धिवंत स्वयमेव। उनके 2 पुत्र थे वसुदेव और सुदेव। ऐसे करके वो 2 पुत्र थे और 2 पुत्र बड़े सुंदर पुण्यवंत और उत्तम क्रियाओं को करने वाले थे। उन दोनों की 2 पत्नियां थी, मतलब एक पत्नी थी अपनी अपनी। तिनके 2 यतियावर कहो, विश्वा प्रियंगु सुंदर लहो, श्री मुनि को भोजन देवा, उत्तम भोग भूमि थल पाए। और एक बार की बात है, दिगंबर मुनिराज वहाँ नगर में पधारे और नगर में पधारने पर उन लोगों के मन अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने भक्ति पूर्वक अपनी पत्नियों सहित उन मुनिराज के लिए पड़गाहन करा करके मुनिराज उनके घर आए और उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक सतपात्र उत्तम पात्र को दान दिया और वो अत्यंत हर्षित हुए, जिसके फल स्वरूप उनको उत्तम भोग भूमि की आयु का आश्रय हुआ और वे दोनों भाई मरण करके कहाँ पहुँचे? उत्तम भोग भूमि पहुँचे। सम्यक्त के साथ पहुँचे कि मिथ्यात्व के साथ पहुँचे? कैसे पता आपको? नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। मनुष्य से मनुष्य बने तो मनुष्य से मनुष्य बनते सम्यक्त के साथ में, भोग भूमि बनते। अरे भोग भूमि में सम्यक्त सहित जीव जाता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है तो नियम से जाता है, और यदि क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं हो तो सम्यक तो छोड़ के जाता है। इसलिए वे भोग भूमि में गए तो भोग भूमि में सम्यक तो सहित जीव के जाने का विधान है। तथापि आप लोग कह रहे हो कि वो लोग मिथ्यात्व पूर्वक ही गए। सही कि गलत? सही। क्यों सही? क्योंकि अभी इनके भाव चले ना, क्षयिक सम्यक दृष्टि होते तो फिर एक भाव बाद ही क्या हो जाती, इनकी मुक्ति हो जाती, लेकिन बीच में भाव हो गए। यद्यपि इधर से घूम के आ रहे हैं तो अभी इनको क्षयिक सम्यक्त की उत्पत्ति भी कही जा सकती है, क्योंकि इनके सम्यक्त पहले हुआ हो और बाद में आयुबंदी हो, क्योंकि 2-3 भाव ही दिखाएंगे, ज़्यादा भाव नहीं दिखाएंगे। तो कदाचित हो सकता है उसी भाव में उन्होंने क्षयिक सम्यक्त भी प्राप्त कर लिया, परंतु पहले ही मनुष्य भाव की आयु का बंद कर लिया था तो उत्तम भोग भूमि में जाकर के पैदा हुए। नहीं आया समझ में? नियम है ऐसा, मनुष्य हो और उसने भोग भूमि
या मनुष्य भाव का आश्रय किया हो, भोग भूमि का हो चाहे कर्म भूमि का हो, अब उसको मर करके वहाँ पैदा होना है मनुष्यों में, तो वो सम्यक तो सहित नहीं हो सकता है। क्षायिक सम्यक तो हो तो हो सकता है। एक क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, वह तो अपने सम्यक्तों को छोड़ता नहीं है, लेकिन बाकी जो 2 प्रकार के सम्यक्त्व हैं वे छूट जाते हैं। इसलिए मनुष्य यदि कर्म भूमि में जन्म ले मनुष्यों से, भोग भूमि में जन्म ले मनुष्यों से, तो वह जनरली सामान्यतया मिथ्यात्व पूर्वक जन्म लेता है, अथवा सम्यक्त्व सहित हो तो क्षायिक सम्यक्त्व पूर्वक जन्म हो सकता है। तो ये हो सकता है इनको क्षायिक सम्यक्त्व हो, क्योंकि इनके 2 ही भाव आगे बताने वाले हैं। नहीं 2 भाव नहीं, अभी और भाव है ना, ये तो पूछ रहे हैं यहाँ पर, फिर वापिस जाएंगे। नहीं क्षायिक सम्यक्त्व तो नहीं हो सकते, भाव बाकी ज़्यादा है। 4 भाव के बाद में 2 भाव और है, 6 भाव है। लव कुश नहीं पूछ रहे, मेरे को लव कुश दिमाग में रहेगा, प्रियंकर हितंकर पूछ रहे हैं कि हमारे भाव क्या है। तो उन्होंने पूछा, तो उस समय उनके सम्यक्त्व नहीं था, बिना सम्यक्त्व के, लेकिन उन्होंने मुनिराजों को पूर्ण भक्ति पूर्वक आहार दिया था। तो सद्दह दी, पत्ते दी, रोचे दी, फांसे दी, किसको? भोग निमित्तम धम्मम, जो भोगों को देता है, ऐसे शुभोपयोग रूपी धर्मों को उन्होंने स्पर्श किया। स्पर्श करने से उनको उत्तम भोग भूमि में जन्म हुआ। वहाँ 3 पल्ले प्रमाण आयु को उन्होंने बिताया और वहाँ से मरण करके कहाँ गए वे? 3 पल्ले लो सुख भोग गए, दूजे सुरग महासुख लय, फेर चेती ते गुण खानी, तुम उपजे इह भ्रात सुआनी। मुनिराज को, दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार देना, यानी अपने आप में उत्तम आयु का आश्रय का कारण बनना। कोई सम्यक दृष्टि हो तो उसको भोग भूमि नहीं मिलती है, उसको तो फिर देवायु का ही आश्रय होता है, क्योंकि उसके मनुष्यता में तो उत्पन्न होने के अवसर ही नहीं है। तो वो जो दोनों भाई थे वे मरण करके वहाँ गए, 3 पल्ले की आयु बिताई और मरण करके उन लोगों ने जन्म लिया ईशान स्वर्ग में, जो सौधर्म ईशान में दूसरा स्वर्ग है, वहाँ दूसरे स्वर्ग में जाकर के उन्होंने जन्म लिया। जन्म लिया तो वे सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि थे? बहन जी हैं, अभी आए थे तो मिथ्या दृष्टि थे। बताओ, वहाँ से मरण करके कहाँ पहुँच गए? सौधर्म ईशान में। सम्यक दृष्टि हुए कि मिथ्या दृष्टि हुए? सम्यक दृष्टि। क्यों सम्यक दृष्टि? क्योंकि भोग भूमि से मरण करके मिथ्या दृष्टि तो भवनत्रिक ही बनते हैं, और सम्यक दृष्टि सौधर्म ईशान में ही जाते हैं, इससे ऊपर भी नहीं जाते, नीचे भी नहीं जाते। ये नियम है आगम का, ठीक है। और आगम में दिया है कि वे दोनों 3 पल्ले की आयु प्राप्त करके वहाँ से मरण करके कहाँ पहुँच गए? ईशान स्वर्ग में पहुँच गए, वैमानिक बन गए। इसका तात्पर्य निकला, उस 3 पल्ले की आयु के दौरान उन जीवों ने अतिशय शुद्धता का कारण जो निज आत्मा का अनुभव है उसको प्राप्त किया। सम्यक दर्शन ज्ञान से वे सुशोभित हुए, मरण पर्यंत उनके वो सम्यक्त बना रहा, और सम्यक्त पूर्वक ही उन्होंने देह छोड़ी मनुष्य भाव वाली, और वे सौधर्म ईशान स्वर्ग में पैदा हुए। ये उदाहरण है कि यहाँ वहाँ पैदा हो जाता है। और कैसे प्राप्त हुआ? पूर्व भाव के उपदेश का स्मरण आया, या देवता कोई उनको आकर के उपदेश दे गया, या उनको कुछ कारण मिल गया इस प्रकार का, जिसको देख करके विचार करके उन्होंने सम्यक तो प्राप्त कर लिया। पूर्व भाव में नहीं प्राप्त कर पाए, या प्राप्त किया था छूट गया था, यहाँ पर आकर के उन्होंने अच्छा कायमी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। कायमी यानी यहाँ से लेके ऊपर भी गए, और फिर वहाँ सौधर्म ईशान स्वर्ग में उनकी जो आयु थी 2 सागर की, वो पूरी वहाँ से करी, और वहाँ से च्युत होकर के तुम प्रियंकर और हितंकर पैदा हुए हो। तो ये प्रियंकर हितंकर जो रतिवर्धन के पुत्र हुए थे, चरम शरीरी पिता के पुत्र। ऐसे पिता मिलना, सोचो सोचो आप, पुत्र मिलना नहीं, ऐसे पिता मिलना। कौन? चरम शरीरी, जिनको देख देख के, सुन के, विचार करके व्यक्ति को उत्साह है। हमारे पिताजी चरम शरीरी थे। आप बच्चों के लिए सोचते, हमारा पुत्र मुनि हो, हमारी पुत्री आरिका हो, तो कितने अपन भाग्यवान। इधर से सोचो, हमारे पिताजी चरम शरीरी, चर्म शरीरी नहीं,
जिन जिनके पिताजी वो चरम शरीरी होते हैं, लेकिन चरम शरीरी होना, जिनके पिता नहीं है वो खुद भी चरम शरीरी नहीं है, क्योंकि सब सम्मूर्छन है औपाधिक वाले। तो आप चिंता मत करो, जो चर्म शरीरी होते हैं वही चरम शरीरी भी होते हैं। जिनका चर्म शरीर नहीं है तो वो चरम शरीरी तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना संजय भैया? हाँ, अब आप चरम बनाओ उसको, चर्म को चरम बनाओ। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, चर्म यानी होता है चमड़ा और चरम यानी होता है लास्ट, अंतिम। चरम शरीरी क्या है निर्वाण कांड में? चरम शरीरी पंचम काल। अरे बोलो, कोई तो नहीं याद है किसी को? ठीक है, चलो। तो प्रियंकर हितंकर, जिनको ऐसा सम्यक के साथ में ऐसा घर मिला कि जहाँ उनके पिताजी स्वयं क्या थे? चरम शरीरी थे। ऐसे आप लोग यहाँ पैदा हुए हो और ये दोनों आप भाई हो। अब यहाँ क्या हुआ ये सुन करके, फेरी चैती ते गुण खानी, तुम उपजे इह भ्रात सुआनी। तुम लोग वहाँ से गुणों से युक्त होकर के उपजे और यहाँ पर तुम्हारे दोनों वापस भाई के रूप में उत्पन्न हुए। इम सुन कर वैराग्य उपाय, दोन्या दीक्षा लई सुभान। रतिवर्धन पहुँचे निर्वाण, भ्रात उभय लहि ग्रीव सुथान। ये सारी कथा सुन करके उनको वैराग्य भाव जागृत हो गया। सम्यक दृष्टि तो वो पहले ही थे, सम्यक ज्ञानी पहले ही थे। अब चारित्र को प्राप्त करने के लिए और उद्यमवंत हो गए कि ओहो, जब इतना हमने पुरुषार्थ किया, कुछ कसर बाकी रह गई, चलो मनुष्य भाव प्राप्त किया है, रत्नत्र धारण करके कम्मक्षय निमित्तम धम्मम धारयामि, कर्म के क्षय निमित्त धर्मों को मैं धारण करता हूँ। दोनों निर्ग्रंथ दीक्षा से दीक्षित हो गए और पृथ्वी तल पर विहार करने लगे जिन कल्पी मुनियों के समान। रतिवर्धन राजा तो काल पाकर निर्वाण को प्राप्त हुए, परंतु वे दोनों मुनिराज विहार करते हुए अंत में समाधि मरण को प्राप्त हुए। उस भाव में शायिक चारित्र को प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने जो तप तपस्या धारण करके क्या प्राप्त किया था? आनंद प्राप्त किया था। और मरण करके जो उस काल में शुभोपयोग उनके था पूरे मुनि जीवन के दौरान, उनके फलस्वरूप जो आयु का बंध हुआ तो वे ऊपरीम ग्रेवेयक में जाकर के पैदा हुए। ग्रेवेयक में पैदा हुए तो ग्रेवेयक में तो वो जाते हैं ना, अभवी जी अभी आप बता रहे थे। अरे भाई, ग्रेवेयक में ज़्यादा तो ज्ञानी जाते हैं। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, नव ग्रेवेयक, इनमें जो जीव हैं उनमें संख्यात बहुभाग सम्यक दृष्टि है, एक भाग है छोटा सा मिथ्या दृष्टियों का। बाकी स्वर्गों में उल्टा है, मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है, ज्ञानी ज़्यादा है, ज्ञानी कम है। लेकिन नो ग्रेवेयक और उनके ऊपर में क्या है? ज्ञानी ज़्यादा है, ज्ञानी कम। तो वे ज्ञानी जीव भी ग्रेवेयक में जाते हैं। लोगों ने ये समझ रखा है ग्रेवेयक में तो बस उद्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा ज्ञानी जाते हैं, ज़्यादा सम्यक दृष्टि जाते हैं, ज़्यादा सच्चे मुनिराज जाते हैं, कोई कोई जाते हैं ऐसा ज्ञानी। तो वे ऊपरी स्वर्ग में ग्रेवेयक में जाके पैदा हुए। वो पैदा होने के बाद में ग्रीवक ते चय लव कुश भय, शिव पासी इनि भवनि चय, देव सुदर्शन जूथी सोय, पूरी सुत थे थो मोह बहोय। और वही तुम दोनों आगे चल करके अभी लवकुश के भाव में आ गए। गौतम स्वामी कह रहे हैं वो जो ग्रेवेयक में थे, ग्रेवेयक से च्युत होकर के यही लवकुश बने। और वो जो रतिवर्धन के भाव में इनकी माता थी सुदर्शना नाम की, तो उनको बहुत प्रेम था। उसका पति भी गया और उसके बेटे भी गए, क्योंकि बेटे रतिवर्धन को वैराग्य हो गया। फिर कालांतर में उनको केवल ज्ञान होके उन्होंने वैराग्य से उपदेश सुना और उपदेश सुन के ये भी मुनि बन गए। तो बेटे भी गए, पति भी गया, तो वो विह्वल हो गई, दुखी हो गई और उसने आर्त रोध ध्यान में प्राण छोड़े। प्राण छोड़ करके अलग अलग भावों में वो
जन्म धारण करती रही, भटकती रही। किसी एक समय उसने जैनेश्वरी बहुत लंबे समय के बाद में जिनेन्द्र भगवान का धर्म सुना और कुछ व्रतों को अंगीकार किया, अणुव्रत धारण किए और अणुव्रत धारण करके वह देव बनी। अब देव बन गई और देव बन करके वो मनुष्य बनी और मनुष्य बन करके जो सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक थे, कौन थे सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक? हाँ, किसको? लवकुश को। जब लवकुश वज्रजंग राजा के मामा के यहाँ घर में थे और वो एक बार खेल रहे थे और उनके लिए सोच रहे थे कौन पढ़ाएगा, तो क्षुल्लक जी आए थे और क्षुल्लक जी ने सहज पूछा था कौन है, किसके पुत्र हैं। उन्होंने कहा था ऐसी ऐसी बात है, तो वो ऑटोमेटिकली राजी हो गए थे कि मैं इनको पढ़ाऊँगा, विद्याएँ दूंगा। तो उसने पूर्व भाव के स्नेह से, कितने पूर्व भाव बीच में असंख्यात हो गए, पूर्व भाव के स्नेह से संजय भैया क्या किया, पहले माँ थी वो भटकती रही और भटकते 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 इनके बेटे जो थे गजब, उनके तो 4-5 ही भाव हुए। उनकी माता भटकने के कारण से ढेरों भाव धारण करी और एंड में करना वही पड़ा, क्या? अणुव्रत सम्यक्त्व। और लेकर के स्त्री पर्याय छोड़ी, देव पर्याय प्राप्त हुई, देव पर्याय छोड़ करके फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, क्षुल्लक के व्रत धारण करे। और वे जब भ्रमण कर रहे थे, लवकुश को देख करके उनको स्नेह हो आया और उन्हें ऐसी ऐसी विद्या प्रदान करी कि राम लक्ष्मण के लिए भी वे विजय नहीं हो पाए, अविजय रहे। इस प्रकार से उनको निपुण कर दिया। पूरब नेह थकी पढ़वाए, विद्यावान किए अधिकार, इनते हरिपणि जीते नाही, तब मनुष्य को कौन गिनाही। तो इनके पूर्व पुण्य के प्रसाद से ये इतने अतिशय रूपवान बलवान हुए और पूर्व भाव के स्नेह से ऐसी उन्होंने विद्या पढ़ा दी कि हरि लक्ष्मण नारायण के द्वारा भी वे जीते नहीं जा सके, अन्य मनुष्यों की ये तो क्या बात करें। इस प्रकार ये इनका पुराण वर्धक पुण्य वर्धक चरित्र था। देखा लेकिन आपने उन्होंने मुनिराज को आहार दान दिया, रत्नत्रय प्राप्त किया, मुनि दीक्षा धारण करी। कुछ ही भवों में कहाँ थे सामान्य मनुष्य और कहाँ बढ़ते हुए इस भाव में भी चरम शरीरी के पुत्र हुए, रामचंद्र जी के। इस भाव में भी वे चरम शरीरी के पुत्र हुए। संजय भैया 2-2 बार, और इस बार तो खुद भी चरम शरीरी है। इस बार खुद भी आगे जाकर के भी दीक्षा धारण करेंगे, अपन जब देखेंगे तब होगी, और दीक्षा धारण करके निर्वाण प्राप्त करेंगे। हम आप सभी चर्म शरीर से चरम शरीरी बने, चर्म दृष्टि छोड़ करके जो प्रथम आदि मध्य अंत रहित निज आत्मा है उसको देखें, ध्याएं, भावना करें, स्पर्शन करें, ऐसी मंगल भावना से। आप